नमस्कार सभी को, स्वागत है आपका प्रतिज्ञा ऑनलाइन क्लास में। आज हम एक बेहतरीन क्लास लेके आए हैं एलसीएम एचसीएफ की। अगर आप इस क्लास को अगर पूरी देखो ना फुली, तो ये मानकर चलो आपका हर एग्जाम में कम से कम 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके। तो पहले इसको हम बेसिक समझ लेते हैं, है क्या। देखो, कोई भी संख्या है, जैसे हमने एक संख्या ली 5, दूसरी संख्या ली 10, इनका सर एचसीएफ कितना होगा। अगर हम इसका एचसीएफ निकालें तो आप कहोगे सर बड़ी से बड़ी कॉमन संख्या इसका एचसीएफ होता है। तो इनमें सर एचसीएफ क्या हो जाएगा, 5 और 10 में 5 कॉमन आ जाएंगे, तो इसका एचसीएफ कितना हो गया, 5 हो गया। ठीक है, अगर इनमें एचसीएफ 5 आ जाएगा तो इनका एचसीएफ कितना हो जाएगा, 5। एक सेकंड रुको ना, थोड़ा मोबाइल साइलेंट कर लें अपना। कितना आ जाएगा बेटा, 5। आप कहोगे ठीक है, लेकिन कोई संख्या ए है और बी है, ये दोनों संख्या बेटा को प्राइम नंबर है। सर को प्राइम नंबर क्या होते हैं, 3 हमने संख्या ली सर 6, 9, इनमें हमने 3 कॉमन ले लिए, तो 3 दूनी 6, 3 त्रिक 9। तो ये जो संख्या है ना, ये को प्राइम नंबर है। को प्राइम नंबर बोलते हैं हम इसे, सह अभाज्य संख्याओं को बोलते हैं। मतलब ऐसी संख्या जिनके केवल ऐसी संख्या जिनमें केवल एक कॉमन होगा, 2 और 3 कुछ कॉमन ही ना हो, वो सहअभाज्य संख्या कहलाती है। मान के चलो ए और बी सहअभाज्य संख्याएं हैं। अगर हम इनमें एचसीएफ का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारी रियल संख्याएं बन जाएंगी। क्या बन जाएंगी, रियल संख्याएं बन जाएंगी। समझ गए ना। जैसे 10 है और यहाँ हमने 15 है, तो हमने बेटा यहाँ से 5 कॉमन ले लिए, तो 5 दूनी 10 और 5 दिए 15। तो बेटा ये है ना, ये ए की वैल्यू हो जाएगी, ये बी की वैल्यू हो जाएगी, जो 5 है वो हमारी एच की वैल्यू हो जाएगी। तो अगर हम ए का एच में करेंगे तो ए एच, और बी का एच में करेंगे तो आपका हो जाएगा सर बी एच। तो ये जो संख्या है ना ए एच और बी एच, ये हमारी रियल संख्या हो जाएंगी। आप सोच रहे होगे सर ठीक है रियल संख्या, इसका काम क्या है सर। इनका काम बेटा ये है, ए एच और बी एच, इनसे सर फॉर्मूला बनेंगे। अगर हम इनका एलसीएम निकालें तो सर पहले एच से काट लो, तो ए बचेगा ओनली, एच हट जाएंगे तो यहां से बी बचेगा। अब सर ए से तो 1 और बी, फिर बी से 1 और 1। तो जब एलसीएम निकालते हो ना, तो एलसीएम कैसे निकालते हो बेटा, आप कहोगे ए इंटू बी इंटू एच, मल्टीप्लाई तो करते हो। तो इनका जो एलसीएम है वो क्या बन गया, दोनों अभाज्य संख्याओं का मल्टीप्लाई इंटू एच। ठीक है, तो पहला फॉर्मूला हमारा बनके तैयार हो गया। क्या बनके तैयार हो गया सर पहला फॉर्मूला, तो सर एलसीएम बराबर होता है ए इंटू बी इंटू एच। क्लियर, आप कहोगे ठीक है। यदि ए इंटू एलसीएम बराबर ए इंटू बी इंटू एच, अगर हम दोनों पक्ष दोनों साइड एचसीएफ का मल्टीप्लाई कर दें, इस साइड भी और इस साइड भी, तो आप बोलोगे सर क्या, एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर ए का एच के साथ ए एच, बी का एच के साथ और बी एच। तो ए एच बोले तो पहली संख्या, बी एच बोले तो दूसरी संख्या, दोनों संख्याओं का मल्टीप्लाई एलसीएम और एचसीएफ के बराबर होता है। ये बात हम आपको सिखाना चाह रहे थे, समझ गए बेटा। तो दूसरा फॉर्मूला क्या बना, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ के क्या होते हैं, बराबर। और ए एच और सर बी एच ये हमारी रियल संख्याएं हैं। मतलब जो को प्राइम नंबर है ना, उनके साथ अगर हम एचसीएफ का मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारी संख्या जो बनेंगी वो रियल संख्या में कन्वर्ट हो जाएंगी। बात यहां तक क्लियर हो गई आपको, कोई समस्या तो नहीं। अगर समस्या है तो एक बार हमें कमेंट करके जरूर बता दें, ठीक है। तो हम बेटा पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन क्या है बेटा, दो संख्याओं का अनुपात 15 अनुपात कितना है बेटा, 13 है, और इनका एचसीएफ कितना है आपका, 22 है। तो संख्याएं क्या हैं,
तो हमारी जो संख्या है वो क्या है। तो मैंने आपको अभी बताया था ये बेटा रेशियो में है, तो रेशियो में हमेशा को प्राइम नंबर होते हैं। तो बेटा अगर को प्राइम नंबर इन रेशियो में HCF का मल्टीप्लाई कर दें, यानी 22 का मल्टीप्लाई यहां कर दें और 22 का मल्टीप्लाई यहां कर दें, तो आपकी जो संख्याएं बनेगी ना 15 दूनी 30, 15 दूनी 30 और 3 33, तो पहली संख्या कितनी हो गई बेटा 330 हो जाएगी। अब यहाँ 13 दूनी 26 की 6, 13 दूनी 26, 27, 28, तो दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी बेटा 286। तो दोनों संख्या हमारी प्राप्त हो गई। क्लियर। अब हम ऐसे ही दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। सेम क्वेश्चन है ये वाला। क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन चाहे आप बैंक का एग्जाम दे लो, चाहे SSC का, विशेषकर SSC GD, चाहे आप पुलिस का, हर एग्जाम में इसके क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखो, दो संख्याओं का HCF है बेटा आपका 44 और इनका रेशियो है 22:15। आपसे पूछा जा रहा है सर तो संख्याएं क्या हैं। तो अगर ये रेशियो में इस HCF का मल्टीप्लाई कर दोगे, 44 का मल्टीप्लाई यहां भी कर दो, 44 का मल्टीप्लाई यहां भी कर दो, तो आपकी रियल संख्या है वो आपकी रियल संख्या क्या होंगी 22 या 44 दूनी 88, 44 दूनी 88 और 8 हासिल 8 8 16, 8 1 हासिल की 9, तो सर 968 ये हो गई। 15 चौके 60 की 0, 15 चौके 60 और 6 66, तो आपकी जो संख्या है ना वो 968 और सर 660 हो जाएंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया। इस क्वेश्चन को आप बनाओ। ये जो क्वेश्चन है क्या है, दो संख्याएं 4:5 के अनुपात में है और उनका गुणनफल 51:20 है। दोनों संख्याओं का मासा यानी HCF ज्ञात कीजिए, महत्तम समावर्तक ज्ञात करो। तो दो संख्या है 4:5 के अनुपात में, इनका गुणनफल, तो सर ये अभी रियल संख्या नहीं है। रियल संख्या ये तभी होंगी जब इसमें HCF का मल्टीप्लाई हो जाए। अब ये रियल संख्या बन गई। अब इनका अगर हम गुणनफल करें ना 4H इंटू 5H, तो गुणनफल 51:20 के बराबर है। क्लियर हुई बात। अब इनको काटो बेटा, कैसे काटोगे, 4 से काटो या 2 से काट लो। 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पंच 10, 2 छिक्के 12 और 0। अब सर 5 दूनी 10, 10 से एक 0 कट गए, तो H को H में H स्क्वायर बराबर आपको हो गया सर 256। तो H की वैल्यू आ जाएगी बेटा 16। 16 का वर्ग कितना होता है 256। आपसे पूछ कर है सर HCF, तो HCF H की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 16। तो 16 का जो H की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी 16 हो जाएगी। इसी प्रकार से ये क्वेश्चन है आपका। क्या कह रहा है क्वेश्चन, दो संख्याओं का अंतर 10 है, उन संख्याओं का अनुपात 7:9 है, तो बड़ी संख्या क्या है। तो इसका आंसर बेटा बताओ क्या होगा। चलो मैं ही बता देता हूं। दो संख्याएं 7:9 के अनुपात में 9 के, ये रियल संख्याएं तो है नहीं। तो रियल संख्याएं कब बनेगी, जब हम इसमें HCF का मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ SH का मल्टीप्लाई कर दो, ये रियल संख्या बन गई। अब इनका जो डिफरेंस है वो 2H है, 2H। अब वैसे डिफरेंस कितना है बेटा 10 है, 2 से डिलीट करोगे तो HCF की वैल्यू आ गई सर 5। HCF की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई 5। आपसे पूछा जा रहा है कि सर बड़ी संख्या क्या है, तो बड़ी संख्या कितनी 9H। तो 9 इंटू H की वैल्यू 5, 9 पंचे 45 हुई है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं। क्लियर, बोलो। अगला क्वेश्चन ये है, इसे बताओ, इसको करो सॉल्व। कैसे करोगे, और इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में फेंक को मारो जल्दी फटाफट। दो संख्याओं का योग 520 है, ठीक है। यदि दोनों संख्याओं में अनुपात 11:15 है तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो अनुपात है 11:15। अगर हम इनमें HCF का मल्टीप्लाई करें तो ये हमारी बाबू रियल संख्या बन जाएंगे। आपका वो सर ठीक है। इनका जो योग है ना वो आपका हो गया सर 26H, और वैसे योग है बेटा आपका 520।
26 एकम 26 और 26 दूनी 52, तो h की वैल्यू आपकी आ जाएगी बेटा 20। आप कहोगे ठीक है, आप उसे सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या जो है वो 11h, 11 इंटू एच की वैल्यू 20, 11 दूनी 22, तो आपकी जो छोटी संख्या है ना वो कितनी हो जाएगी, 220 हो जाएगी। ऐसे ही हम अगले क्वेश्चन पे फिर बढ़ते हैं। इसी जैसा क्वेश्चन है, वो बहुत बढ़िया प्रश्न है, आपको दिख रहा होगा। यदि दो संख्याओं का एलसीएम 6300 है और उनके बीच का अनुपात इतना है, तो संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करो। देखो बेटा, अगर हमें को प्राइम नंबर दिए जाए और सर एलसीएम में एचसीएफ दिया जाए, एक पूछा जाए, तो फटाफट से अभी मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखाया था। क्या लिखाया था कि एलसीएम बराबर ए इंटू बी इंटू एच, ये लिखाया था बेटा मैंने अभी आपको, ये तो लिखाया था। तो सर एल का मान कितना, एलसीएम कितना सर 6300, बराबर ए का मान कितना है 15 और बी का मान 14 और हमें एच का मान पूछा गया है इंटू एच। यहां तक आपको कोई समस्या होनी नहीं चाहिए, होने भी नहीं देंगे बेटा। काटो बेटा, 15 एकम 15, 15 चौके 60, 15 दूनी 30, 0, 14 एकम 14, 14 तीय 42, 0, तो एच सी एफ यानी एच की जो वैल्यू है वो आपकी 30 आ गई। एच की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई बेटा, 30। यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम वाली बात होनी नहीं चाहिए, अगर है तो बताओ। इस क्वेश्चन पे बढ़ो बेटा। दो संख्याएं 3:5 के अनुपात में है और उनका एलसीएम 75 है, उनका एचसीएफ क्या होगा? तो एलसीएम बराबर अभी बता के गए थे क्या, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, को प्राइम में होनी चाहिए बेटा, इंटू एचसीएफ। एलसीएम बेटा 75 है, बराबर ए का मान 3 है और बी का मान बेटा 5 है। एचसीएफ ज्ञात करना है। 5 3 15 और 15 5 होते बेटा 75, तो आपका जो एचसीएफ है वो हो जाएगा बेटा 5। ठीक है, जो आपका एचसीएफ है वो कितना हो जाएगा, 5। एचसीएफ ही पूछा है, हाँ। अब बेटा अगला क्वेश्चन ये है, दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है और उनका एलसीएम 180 है। दो संख्याएं हैं, उनका अनुपात 3:4 है। तो पहली संख्या बेटा एलसीएम 180 दे रहे हैं, दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखो बेटा 3 अनुपात क्या दे रहा है बेटा, 4। अब की बार उन्होंने एलसीएम दिया है ना कि एचसीएफ। आपसे पूछ रहे सर बताओ दूसरी संख्या क्या है, तो दूसरी संख्या कैसे निकालोगे, तो सुनो दूसरी संख्या कैसे निकालोगे, तो एलसीएम बराबर होते बेटा क्या, पहली संख्या दूसरी संख्या को प्राइम है बेटा जो एचसीएफ। तो एलसीएम है 180 बराबर ए कितना है सर 3, बी कितना है 4 इंटू एचसीएफ। 4 3 12, 12 एकम 12, 12 पंचे 60, 6 बचे ना, 12 पंचे 60 बराबर एचसीएफ। तो एचसीएफ कितना आ गया सर आपका 15। तो हमसे पूछेगी दूसरी संख्या, तो दोनों संख्या 3:4 के अनुपात में है। जो पहली संख्या है, जो दूसरी संख्या है, अगर हम इनमें एचसीएफ के मल्टीप्लाई कर दें तो हमारी ये रियल संख्या में कन्वर्ट हो जाती है। तो एचसीएफ है कितना 15, दूसरी संख्या तो पूछ रहे थे बेटा, दूसरी संख्या कितनी है 4, तो 15 चौके 60, तो दूसरी जो संख्या है वो कितनी आ जाएगी बेटा 60 आ जाएगी। ठीक है, अगर पहली पूछेंगे तो 15 का यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, 15 3 45। अगर इन दोनों का आप एलसीएम निकालोगे तो बेटा आपका कितना आएगा 180। ठीक है, आपका वो ठीक है, लेकिन हमसे फिलहाल दूसरी संख्या पूछी थी। इस क्वेश्चन को बनाओ, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बेटा जी। ये लगभग हमने तो ऐसा लगता है कि हर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है जिसमें मैथ आया है। हर एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा जाता है। क्या क्वेश्चन है देखो, दो संख्याओं का एलसीएम उसके एचसीएफ का 14 गुना है। तो हमेशा ध्यान रखना एचसीएफ हमेशा छोटा होता है एलसीएम की अपेक्षा। तो दो संख्याओं का एलसीएम एचसीएफ का 14 गुना है। अगर एचसीएफ x है तो एलसीएम हो जाएगा 14 गुना यानी 14x। क्लियर? अब आपसे पूछा है एलसीएम और एचसीएफ का योग 60 है। एलसीएम और एचसीएफ का योग है कितना बेटा, अभी योग है एलसीएम एचसीएफ का 15x और वैसे कितना है बेटा 60 है। काटो बेटा,
15 एकम 15, 15 चौके 60, तो x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा आपकी 4। आपका वो ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक संख्या 80 है तो दूसरी संख्या क्या है। तो एक बात बताओ बेटा, हमने एक आपको जस्ट फॉर्मूला बताया था, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। ये समझाया था अभी कहने इससे थोड़ी देर पहले, आपका वो ठीक है। तो बेटा एक संख्या 80 है और दूसरी संख्या हमें सर ज्ञात करना है, एलसीएम हमारा 14x है इंटू एचसीएफ x है, ठीक है। तो 80 इंटू, आप चाहो तो इतना नहीं करना बेटा, लेकिन एक बार डिटेल से समझ लो, 14 गुणा x की वैल्यू 4, x की वैल्यू 4, ठीक है। आपका होगा ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं, काटो बेटा। 4 चौके 16, गलती हो रही क्या, योग 600 दिया था ना, 600 था योग, तो एक जीरो और यहां बढ़ा लो, क्या समस्या है, एक यहां बढ़ा लो, तो यहां आ जाएगा सर 40, यहां भी आ जाएगा 40। 40 एकम 40, 40 दूनी 80, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, सेकंड संख्या है 7 चौक 28, 280 हो जाएगी, ठीक है। योग 600 दिया था, हम 60 लिख गए थे, यही थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही थी, तो आप उसे एडजस्ट कर लेना, ठीक है। ऐसे सर इस क्वेश्चन पे चलो, क्या कह रहा है ये क्वेश्चन, सेम एज इट इज क्वेश्चन है, क्या है, दो संख्याओं का एलसीएम उनके एचसीएफ का 12 गुना है। दो संख्याएं उनका एलसीएम एचसीएफ का 12 गुना है। अगर एचसीएफ x है तो एलसीएम ज्यादा होगा, तो कितना होगा सर 12x। इन दोनों का योग जो है ना वो 403 है। वैसे योग कितना है सर 13x। क्वेश्चन कह रहा है नहीं नहीं सर 403 योग है। 13 एकम 13, 13 दूनी 13 ती 39, एक बचा 13 एकम 13, यानी x का जो मान है वो आ जाएगा आपका कितना बेटा 31। लेकिन एक संख्या हमें दे रखी है, तो पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर होता है बेटा एलसीएम और एचसीएफ के। पहली संख्या कितनी दे रहा है बेटा हमें 93, दूसरी संख्या हमसे बेटा पूछी गई है एलसीएम कितना है 12x, x की वैल्यू 31 इंटू एचसीएफ कितना x की वैल्यू 31। आप कहोगे सर ठीक है कोई समस्या, तो 31 एकम 31, 31 तीय 93, 3 एकम 3, 3 चौका 12, तो सेकंड संख्या हो जाएगी सर 4 एकम 4 और 4 तीय 12, सेकंड संख्या हो जाएगी बेटा आपकी 124। 124 और यही हमारा सेकंड संख्या, तो पूछ रहे थे दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या हो जाएगी बेटा हमारी 124। अगले क्वेश्चन पे बढ़ो बेटा, ठीक है। ये क्वेश्चन क्या है, सेम एज इट इज क्वेश्चन है। देखो बेटा अगर आप हमारे चैनल पर नए हो, चैनल को बेटा सब्सक्राइब जरूर कर लिया करें। अगर आप हमारी वीडियो देख रहे हो तो एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें, जिससे क्या है थोड़ा मनोबल बढ़ता है कि हाँ आप हमारी वीडियो आपको अच्छी लग रही है, ठीक है। और जैसे भी वीडियो लगा करें तो आप तुरंत एक बार कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताया करें, ठीक है। तो हम और नए नए क्वेश्चन, अब बेटा आप सोचा है कि PYQ के सारे क्वेश्चन लेके आएंगे जो आपके प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन में आपके पूछे गए हैं, ठीक है। दो संख्याओं का योग 36 है, ठीक है। उनके HCF और LCM क्रमशः 3 तथा 105 है। उनके व्युत्क्रम का योग क्या है, तो दो संख्याएं हैं, पहली संख्या बेटा x है, दूसरी संख्या y है, तो x और y का योग कितना है सर 36। उनके एलसीएम और एचसीएफ क्रमशः 3,105 है। तो एलसीएम और एचसीएफ, तो देखो पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या एलसीएम और एचसीएफ के बराबर, इनके इंटू के बराबर होते हैं। तो x इंटू वाई बराबर एलसीएम 3, एलसीएम कितना है बेटा 105 है और एचसीएफ कितना है बेटा 3 है। आपसे पूछा गया जो संख्या है ना उनके व्युत्क्रम का योग क्या है, तो संख्या x है, x का अपोजिट हो जाएगा 1/x। दूसरी संख्या y है तो y का व्युत्क्रम 1/y। तो 1/x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू दी नहीं गई है, तो x y एलसीएम आ जाएगा, x से x कट गए y बचे, y का एक में y से y चलेगा x का एक में x। तो चाहे तो इन्हें y प्लस x कह लो, चाहे इन्हें x प्लस y कह लो।
तो x प्लस वाई का मान कितना बेटा 36 और x इंटू वाई का मान कितना 105 इंटू 3। आप फटाफट इनसे झगड़ा तो कर लो 3 से। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, फिर कट जाएंगे 3 चौको 12, 3 तक का 9, 3 पंचे 15। आप बोलोगे सर 4 बटा जो 35 है इसके व्युत्क्रम का योग आ जाएगा, कितना आ जाएगा बेटा 4 बटा 35। हम कहेंगे ठीक है। अब इस क्वेश्चन को बनाओ बेटा। दो सहअभाज्य संख्याएं हैं, उनका गुणनफल 495 है, तो उनका बेटा एलसीएम क्या होगा। तो एक बात बताओ, दो सहअभाज्य संख्याएं हैं, समझो ध्यान से। जैसे दो सहअभाज्य संख्याएं हैं, पहली सहअभाज्य संख्या हमने मान ली, जैसे मान के चलो 5 और दूसरी मान ली सर 11। ये सहअभाज्य संख्या है, ठीक है। मतलब इनमें कुछ कॉमन ना हो, जब कुछ कॉमन नहीं होगा तो कितना कॉमन होगा, एक कॉमन होगा। तो दो सहअभाज्य संख्याओं का HCF हमेशा बेटा एक होता है। क्यों? क्योंकि दो सहअभाज्य संख्याओं में कुछ कॉमन ही नहीं होगा, और जब कॉमन नहीं होगा तो HCF कितना आएगा, एक आएगा। और सर एलसीएम कितना आएगा, तो एलसीएम 5 गुणा 11, तो इनका गुणनफल ही तो एलसीएम होगा। दो को प्राइम नंबर का गुणनफल ही एलसीएम होता है। तो 11 पंच कितना हो जाएगा 55। लेकिन फिलहाल आपसे क्वेश्चन में क्या कहा गया है, दो सहअभाज्य संख्याओं का गुणनफल 945 है, तो उनका एलसीएम कितना होगा। तो बेटा उनका एलसीएम कितना होगा सर, उनका गुणनफल ही एलसीएम होता है। अगर हमसे एचसीएफ पूछा जाता तो एचसीएफ कितना हो जाता, एक हो जाता। कोई भी कोप्राइम नंबर, समझ गया ना। जैसे हमने नया एक संख्या ली 11, एक संख्या ली 13, इनका एचसीएफ क्या होगा, कॉमन ही नहीं है कुछ, तो क्या होगा सर, एक होगा। एलसीएम कितना होगा, तो इनका गुणनफल ही तो एलसीएम होगा। समझ गया ना आपका वो, ठीक है। ठीक है, तो बहुत खुशी हुई हमें। चलो इस क्वेश्चन को बनाओ। दो संख्याओं का एलसीएम 1710 है और एचसीएफ 57 है, तो कितने जोड़े संख्याओं के बनाए जा सकते हैं। वेरी गुड क्वेश्चन। तो देखो बेटा, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ। यहां तक तो आप बात को समझ रहे होगे। आप कहोगे ठीक है, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या क्या बन सकता है ऐसे? नहीं। क्यों नहीं बन सकता? क्योंकि हमारे पास संख्या ही नहीं है रियल में। तो जब संख्या नहीं है तो ये फॉर्मूला आप कैसे लगा सकते हो? तो आप लगाओ एलसीएम बराबर ए इंटू बी इंटू एच, ये लगेगा क्योंकि ये जो संख्या है ये कोप्राइम में है, ठीक है। क्योंकि जब हमेशा जोड़े बनाने की बात आ जाए तो इस फॉर्मूले का हम प्रयोग करेंगे। तो एलसीएम कितना है बेटा 1710, ए इंटू बी, एचसीएफ कितना 57। सर इससे काटो, क्या बार कट जाएगा, 3 बार। कैसे? 3 7 21, 5 15 2 17, यानी ये कटेगा 3 बार, एक जीरो है ही। तो ए इंटू बी की वैल्यू कितनी आ गई 37। तो समझो ए और बी। अब क्वेश्चन कह रहा है ए इंटू बी 30 तो है, लेकिन इनके ऐसे कितने जोड़े बनाए जा सकते हैं। तो देखो बेटा, हम आपको जोड़ा बनाना सिखाएं। हो सकता है पहली संख्या 1 हो, दूसरी संख्या 30 हो। आप कहोगे ठीक है। हो सकता है पहली संख्या 2 हो, दूसरी संख्या 15 हो, 15 दूनी 30 होता है। तब 15 गुणा 2 नहीं हो सकते, एक बार ये रिपीट नहीं होंगे, ठीक है। हो सकता है पहली संख्या 5 हो, दूसरी संख्या 6 हो, तभी तो 15 5 छक्के 30 हो सकते हैं ना। और 4 के पाड़े में 30 आते हैं, नहीं आते। और किस में 30 आते हैं, बोलो। आप कहोगे सर 6 और 6, तो 6 छक्के तो 36 हो गए ना। अब बेटा आगे जा ही नहीं पाएंगे। तो आप कहोगे सर अब नहीं बनेंगे बेटा, बना के देख लो। 1 गुणा 30, 30 हो गए, ठीक है बेटा। 2 गुणा 15, 15 दूनी 30 हो गए। अब सर 5 छक्के 30 होते हैं। अब 6 गुणा 5 नहीं बनाएंगे, रिपीट नहीं करेंगे, क्लियर। तो कितने पेयर हो गए, 3 पेयर हो गए, 3 जोड़े बने। कैसे बने सर? अगर हम यहाँ एचसीएफ का मल्टीप्लाई कर दें तो ये 3 जोड़े ऐसे होंगे जिनका एलसीएम 1710 आएगा और एचसीएफ कितना आएगा 57 आएगा। समझ गए ना। तो ऐसे कितने जोड़े बनना, लेकिन कोप्राइम के होने चाहिए। कोप्राइम बोले तो इसमें कुछ कॉमन नहीं होना, इसमें कॉमन है नहीं है, इसमें कॉमन है नहीं है, इसमें कॉमन है नहीं है।
बोलो। 30 के गुणनखंड और ऐसे कितने हैं? आप कहोगे 1 गुणा 30 ये हो जाएगा सर, 2 गुणा 15 ये हो जाएगा, 3 धम्मे 30, एक ये भी तो हो रहा है, तो एक और लिख लो बेटा, 3 धम्मे 30। तो अब कितने हो गए बेटा? 4 जोड़े हो जाएंगे। ये 3 छूट गया था ना बीच में, यहां लिख लो 3 धम्मे कितने हो गए? 30, एक जोड़ा छूट गया था, तो आपके कितने हो जाएंगे? 4 जोड़े हो जाएंगे। एक बार फिर लिख लेना, तो 2 गुणा 15, 3 गुणा 10, एक और आ जाएगा 5 छिक्के 30। इधर एक बढ़ाते रहो, इधर कम करते रहो, तो आपके कितने जोड़े हो जाएंगे बेटा? आपके 4 जोड़े। ध्यान रखना है, अगर हम यहाँ HCF का मल्टीप्लाई करें यहाँ, तो ये सभी ऐसी संख्या बन जाएंगी, कैसी संख्याएं जो बेटा आपकी क्या होंगी, जिनका HCF कितना आएगा? 57 और LCM कितना आएगा? 1710। आपको ठीक है। अब इसे चेक करो बेटा, इस क्वेश्चन को, यदि संख्याओं का LCM 1680 और HCF 42 है, तो संख्याओं के कितने जोड़े बनाए जा सकते हैं? तो देखो बेटा, LCM बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या इंटू HCF। तो LCM जो है कितना है बेटा आपका? 1680 बराबर A इंटू B इंटू HCF कितना है बेटा? 42। कितने से कट जाएगा? कितने से कट जाएगा? 4 से कट जाएगा? नहीं कटेगा। 4 दूनी 8, 4 चौके 16, तो 42 चौके होते सर 168। तो A इंटू बी की वैल्यू कितनी आएगी सर? 40। तो कितने जोड़े बनाए जा सकते हैं? तो A लिख लो इंटू बी। सर पहली संख्या जो है आपकी हो जाएगी 1 गुणा 40, दूसरी हो जाएगी 2 गुणा 20। 3 के पारे में 40 आएंगे? नहीं। 4 के में आएंगे? 4 दम में 40। 5 के में आएंगे? 5 अट्ठे 40। 6 के में आएंगे? नहीं आएंगे। लेकिन एक बात सुनो बेटा, आप सर 2 20 नहीं ले सकते, 4 10 नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि इसमें बेटा कॉमन है, और सर इसमें भी कॉमन है, तो ओनली 1 40 और 8 5। तो कितने जोड़े बनेंगे बेटा? 2 जोड़े बनेंगे। समझ गया बेटा आपका वो? ठीक है। तो ऐसा ही बेटा एक क्वेश्चन और लो, ये वाला, ठीक है। इस प्रकार से क्वेश्चन हम कितने और ले? 2-3 क्वेश्चन और बचे, देख लेते हैं उन्हें भी। 3 अंकों की 2 संख्याओं का HCF 11 है, सॉरी 17 है, और LCM 714 है। तो 3 अंकों की है बेटा जी। कितने अंकों की? 3 अंकों की। तो LCM बराबर होते सर पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या इंटू HCF। तो LCM है बेटा आपका कितना? 714 बराबर A की वैल्यू कितनी है? पता नहीं, A इंटू बी। HCF कितना है? 17। 17 एकम 17, 17 चौके 68, 3 बचे, 17 दूनी 34। तो बेटा A इंटू बी की जो वैल्यू है वो कितनी आएगी? 42। कर लो बेटा करना, 1 गुणा 42, 2 गुणा 21, 3 एकम 3, 3 चौको 12, 14 3 42, 4 से नहीं कटेंगे, 5 से नहीं कटेंगे, 6 7 42, 6 7 42, 7 से 7 6 के 42 तो हम नहीं कर सकते बेटा, ठीक है। तो कितने होगा? 4। लेकिन पूछ कर रहा है बेटा भाई आपसे सर 3 अंकों की बड़ी से बड़ी, 3 अंकों की संख्या। सर पहला ऑप्शन हम ले सकते हैं, अगर हम यहाँ सर HCF है कितना? 17, अगर हम यहाँ 17 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 17 एकम 17, जो कितने डिजिट की संख्या बन रही? आप कहोगे सर 2 डिजिट की, हमें कितने की चाहिए? 3 की। तो ये ले पाएंगे? नहीं। अगर हम 17 का मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे, 17 दूनी 34, क्या हम 34 को ले पाएंगे? नहीं। क्यों नहीं ले पाएंगे? इसलिए नहीं ले पाएंगे क्योंकि ये कितने डिजिट की है? आप कहोगे 2 डिजिट की। इसे ले पाएंगे क्या? 17 3 51? नहीं। क्यों? तो कितने डिजिट की संख्या है? आप बोलोगे 2 डिजिट की। इसे ले पाएंगे? 17 छिक्के 102, 17 छिक्के 102, और बेटा 17 7 119। ये टोटल बेटा कितने अंक की हैं? आप कहोगे 2 अंक की। तो पूछा क्या गया है? तो इनका योगफल क्या है? तो अगर आप 102 और सर 119 को जोड़ोगे, 9 और 2 11, 1 और 1 2, 1 और 1, तो 221 जो है आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ गए ना? तो इस प्रकार के और भी क्वेश्चन है जिन्हें हम कल लेके चलेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।